औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, वेक्टर एनालिसिस का आज हमने चैप्टर 5 स्टार्ट करना है। चैप्टर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। चैप्टर 5 जो है बड़ा मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें से 1.5 क्वेश्चन, अब हो सकता है 1.5 क्वेश्चन आ जाए ना, एक क्वेश्चन तो कंफर्म है ना। 5, 6, ठीक है, और फिर 4 में से कभी वो एक पार्ट ले लेता है, चलो। और आगे फिर 7 के कुछ वो कौन सा टेंसर, ठीक है, उसके कुछ टॉपिक हुआ। हाँ जी। चैप्टर 5 जो है वो क्या है, लाइन इंटीग्रल से। इसमें मतलब जो से टॉपिक्स हमने डिस्कस करने हैं, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है। ये इसके मेन मेन जो है ना वो 3 टॉपिक जो है ना वो डिस्कस हमने करने हैं। तो हम ना जो सा आर्टिकल को टॉपिक होगा, उसके फार्मूला या कोई उस पे उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, वो डिस्कस करके फिर सीधा हम एक्सरसाइज को हम करेंगे। फिर वो जो सिमिलर क्वेश्चन वगैरह ना एग्जाम्पल्स के, वो आप जैसे मैं भी बता दूंगा कि ये आप मतलब ये सिमिलर आप देखेंगे, कर लेंगे। अदरवाइज अगर आपको किसी एग्जाम्पल वगैरह में इशू हुआ तो फिर वो उसी दिन, जैसे मुझे भी अंदाजा होगा कि एग्जाम्पल थोड़ी सी उन क्वेश्चन से डिफरेंट है, तो मैं उसी दिन या अगले दिन ऐसे कर, ठीक। तो लाइन इंटीग्रल जो फर्स्ट इसका जी टॉपिक है, लाइन इंटीग्रल। इंटीग्रेशन आपको पता है ना कि इंटीग्रेशन का जो साउंड जो सा साइन होता है, वो बेसिकली वो सम की सेंस में होता है। ऐसे जो इंटीग्रेशन का जो यस साइन यस होता है ना, यू करके, वो वो होता है बेसिकली एस को उसने लिखा हुआ है मैथमेटिशियन ने, एस। एस सम को यस मैथमेटिशियन ने बिगाड़ के लिखा हुआ है ऐसे जरा, ठीक है, स्टाइलिश फॉर्म में लिखा हुआ। यानी कुछ मतलब जैसे इंटीग्रेशन जब आपने स्टार्ट करी, तो उसमें कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि वो एफ नहीं लिखा होता, वो एस कर दिया, ऐसे एस को उसने लंबा किया, ठीक है। तो ये सम सेंस में आता है। जैसे कि यानी किसी एरिया अंडर कर्व करना है, तो उसके टुकड़े टुकड़े करके तो उनका एरिया जो टुकड़ों टुकड़ों का सम, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन इंटीग्रल में इस तरह लाइन ऐसे कोई कर्व भी हो सकती है, ठीक है। अब उस कर्व के छोटे छोटे पार्ट करके उनके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, वो अब जो सा होगी ना, वो वर्ड यूज यही होगा लाइन इंटीग्रल। लेकिन वो हो सकता है वो अराउंड कर्व हो, अराउंड सर्कल हो, ठीक है। और मैं ये नहीं वो बताया हो, ये नहीं वो क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। यहाँ पे अब ये कुछ जैसे फाई स्केलर फंक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू, चलिए लिख देते हैं, फाई इज इक्वल टू एस, मतलब वो सिर्फ क्या एक्स वाई जेड पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और ए फंक्शन, ए वेक्टर फंक्शन, ठीक है। और जो सा आर है, जैसे पता ही है जनरल में ऐसे होता है वेक्टर, तो वो डिफरेंशियल ऑफ आर ये बन जाएगा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस, ठीक है। अब ये इंटीग्रल जौन सा ना, जैसे वेक्टर की लाइन इंटीग्रल, वो क्या होगा, ए डॉट डी आर, ए डॉट डी आर, तो ये डी आर का जैसे फार्मूला। अब ये जो नीचे लिखा ना सी, अब वो कर्व उसने बताई होगी। कर्व क्या है, वो कोई सर्कल है, एलिप्स है, कोई ऐसे कर्व है, ठीक है। यानी जिस कर्व के अबाउट हमने उसकी उसकी लाइन इंटीग्रेशन करनी, मतलब क्या है, जैसे कर्व है ना, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके ना वो वहां तक पहुंचने, इस पॉइंट ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट। अगर इस तरह यूं करके है, सर्कल है, तो यहाँ से वो आधे सर्कल का कह सकते हैं, क्वार्टर सर्कल का, पूरे सर्कल का एलिप्स है। यानी ये सी से मतलब ये क्या है, जिस कर्व के अराउंड हमने लाइन इंटीग्रेशन करनी है। अब ये वेक्टर की जो लाइन इंटीग्रेशन है, ए डॉट डी आर की, मतलब इस तरह से आगे इंटीग्रेशन का साइन कर दें, मतलब सार डाल देना। और फिर वो जो उनकी कर्व की वो होगी, वो मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ठीक। अब जनरल में जो फार्मूला में हम जस्ट सी लिखेंगे, ठीक। अब आगे ये फाई अगर होगा, तो अगर वो है ना जी, वो वेक्टर है, तो वो जिस तरह डॉट करते हैं, डॉट को भी सेम में रखना, आगे इंटीग्रेशन का साइन भी सेम में रखना। और ये चूंकि अगर स्केलर है, स्केलर है, तो फिर वेक्टर में आंसर आ जाएगा। अगर था ना वेक्टर, तो उसका वेक्टर खत्म हो जाएगा। ये फिर बाद में इंटीग्रेशन करेंगे ना, ये खाली मतलब ये वहां यस कोई यस एक्स वगैरह की फॉर्म में होगा, देखिए ना, ये देखो एक्स वाई जेड पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से वेक्टर खत्म हो गए, इसकी एक्स की रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे, वाई की रिस्पेक्ट। और फिर वो जो कर्व उसने बताई होगी, कौन सी कर्व, मतलब वो क्या सर्कल है, एलिप्स है, यूं करके कोई कर्व है, फिर कर्व के समटाइम टुकड़े भी कहते हैं, सी वन यूं करके ये लाइन है, सी2 ये है, ऐसे करके फिर वो आगे क्वेश्चन हम करते हैं। अगर फाई है तो उसका आंसर फिर वो वेक्टर सेंस में आएगा। अगर फाई है तो वो वेक्टर सेंस में, उसका तो वेक्टर खत्म हो जाएगा ना, आई डॉट आई मतलब वन आ जाए, मतलब वन आएगा, इस तरह जे डॉट जे, मतलब वो डॉट को भी ज़हन में रखना है, और फिर आगे इंटीग्रेशन तो फिर बाद में करनी है, अभी तो इंटीग्रेशन का जस्ट इंटीग्रेशन लिखी है। और ये अगर फाई की करनी है लाइन इंटीग्रेशन, तो फिर वो आई जे के में आंसर आएगा, वेक्टर बन जाए। इसी तरह जौन सा वो ए क्रॉस डी आर, ठीक,
उसके लिए फिर वो एक तो वो क्रॉस वाला भी ज़हन में रखना है और बाकी इंटीग्रेशन करनी है। वो क्रॉस को ऐसे डिटर्मिनेंट सेंस में जरा जैसे ऊपर आई जे के लिख देते हैं, मतलब कौन सा वो A1 A2 A3, नीचे क्या है dx dy dz, तो उसको वो डिटर्मिनेंट सेंस में फिर वो इंटीग्रेशन, ठीक है। वो विद रिस्पेक्ट टू देगा ना। अब यहाँ पे मतलब क्या है, A2 से मतलब वो x को कोई उसमें वो x y z का कोई फंक्शन होगा, उसके साथ यहाँ पे z लिखा है dz, तो z की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन। अगर आप क्वेश्चन में आपको ज्यादा एग्जांपल से जैसे आपका जरा ज्यादा क्लियर है तो अभी तो जस्ट फार्मूलाज लिखे, ठीक। अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, उसके कोई 5-6 क्वेश्चन मैं इंशाल्लाह आप कर लेंगे, 1-2 करेंगे ना, 5-6 मुझे अंदाजा के वो आप सिमिलर हैं, ठीक। लेकिन 1-2 आप जरा डीपली उनको जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा, ठीक। पे जैसे आपके पास ये बुक है ना, अभी आपके पास टोपोलॉजी वगैरह के सब सारों के नोट्स है ना, कौन सा पेज में, चलो देख मैं निकाल लेता हूँ, चैप्टर 5 की एक्सरसाइज, ठीक। आपने में किसी ने निकाली तो बोल दें बरीराज, इस तरह जगह जाकर आपने निकाली हुई थे ना, चलो मैंने निकाल ली, ठीक जी। इसके कितने 60 क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तक मेरा ख्याल है कि आज आप एक क्वेश्चन से ही अंडरस्टैंड, मतलब आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। पेज नंबर बताइएगा। पेज नंबर 313, पेज नंबर 313। फिर इसी तरह की वहां पे भी एग्जांपल्स कोई 3-4 होंगी, पहले उसके मैं पहले पेज पे ये लाइन इंटीग्रेशन के बारे में कोई बताया होगा ऐसे फार्मूला वगैरह, ठीक है। फिर उसके आगे 7 एक्सरसाइज एग्जांपल्स होंगे, ठीक है। वो एग्जांपल चूंकि वहां पे सॉल्व हुई होती हैं, उनको आपने जैसे ये क्वेश्चन अनसॉल्व को आप मतलब अंडरस्टैंड कर लेना यहाँ पे, तो फिर वो आप चूंकि वहां पे सॉल्व होते हैं, आप इजी अंडरस्टैंड कर लेंगे आप, ठीक। सर ये पेज सेंड भी कर दें? मैं पेज सेंड भी कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ, अभी मैं सेंड कर देता हूँ ग्रुप में। इस तरह का थोड़ा सा मैंने तो, अब आपका टाइम जो है ना 6:40 से 6 साढ़े 6 बजे के इंशाल्लाह कल से ना 6:30 आप अपने इस तरह का टाइम करें मैंने, क्योंकि आपने जैसे आप भी कह रहे थे कि मतलब मैंने किया, लेकिन आज जैसे आपने किसी में से कोई एक स्टूडेंट कह रहे थे, जुरिया जैसे कह रहे थे गेस्ट हैं जी, और कहाँ पे कैमरा कहाँ पे चला गया, मैं अभी आपको ये पेज सेंड कर देता हूँ, एक्सरसाइज का पेज। जी जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, ए वेक्टर है। अब हर क्वेश्चन में जैसे वेक्टर है या वेक्टर गिवन होगा, या स्केल या वेक्टर फंक्शन होगा, या स्केलर फंक्शन गिवन होगा, ठीक है। और फिर साथ मतलब वो क्या उसने कहा भी बताया भी होगा कि ये फाइंड करना है, तो जैसे वहां पे लिखा है फाई डी आर, जैसे वो लिखेगा ए डॉट डी आर, ये फाइंड करें, ठीक है। तो वो उसने साथ लिखा हुआ और साथ उसने कर्व बताइए, असल में आप उसमें समझना है कर्व को वैल्यूज वगैरह उसके पॉइंट्स कैसे पुट करना है, इसको अब आपने अंडरस्टैंड करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में वेक्टर है जी 5xy, क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं ये। अब देखें जस्ट ये फार्मूलाज हैं, फार्मूलाज भी क्या अब आपको ये चीजें कोई नई नहीं आपके लिए, सिर्फ ये नीचे सी, तो सी क्या मतलब वो जोन से उसने कोई कर्व बताई होगी यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, वो पॉइंट पुट कैसे करने हैं वो आप क्वेश्चन में आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगा, ठीक। यहाँ पर जस्ट सी लिखा हुआ है। जैसे ही पहला क्वेश्चन है ए वेक्टर है, अब जीवरिया बोल देगा आपने खोल लिया, क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 1 जी। सर मैं लिखवा देती हूँ। जी आप बोल दें ए इज इक्वल टू 5xy माइनस 6x² 5xy xy माइनस 6x² पढ़ा जा रहा है, कोशिश करता हूँ बड़ा, 5xy माइनस 6x² माइनस 6x², यस सर, और ब्रैकेट में इसके साथ आई है, इन दोनों के साथ वेक्टर आई प्लस 2y माइनस 4x 2y माइनस 4x 4x जे वेक्टर जे, बस तीसरा नहीं है, चलो अगर होता तो इतना तीसरा, ही है सर। पर अगर होता तो के ये वाला भी होता, अब नहीं है इसका मतलब, ठीक। मुझे के वाला कहता हूँ 0 जीरो, के और उसने बताया हुआ है कि इसकी जो लाइन इंटीग्रेशन फाइंड करने उसने भी वो लिखा हुआ है इवैल्यूएट दिस, ये वो उसने खुद से वो इंटीग्रेशन ए डॉट डी आर फाइंड करना बोला, नीचे सी लिखा हुआ है। अब सी के बारे में बताया गया वो कर्व क्या है,
यानी कर्व के लिए उसने वो सी का वर्ड यूज किया है। वेयर जो सी है अलोंग द कर्व इन एक्स वाई प्लेन, कौन सा y इज इक्वल टू जो सी सी है, यानी ये उसने कहा ये फाइंड करनी है, ये ए डॉट डी आर फाइंड करना है, या क्वेश्चन ऐसे ये फाइंड करना है। यस फिर जो सी है वो क्या है, सी जो सी है कर्व जो है वो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब y एक्स इज क्यूब है इक्वल सर। टू y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, मतलब ये एक्स और वाई में ये रिलेशन है। ठीक, कुछ अब जैसे फेमस होंगे आपको पता होगा, ये सर्कल है, हाइपरबोला है, पैराबोला है। अब ये क्यूब में भी ऐसे करके वो तीन ऐसे करके ऊपर से नीचे आता है। चलो अच्छा, अब अगर कोई फेमस कार बनाओ तो जैसे ऐसे समझ लेना ऐसे कोई, ठीक। और वो कहता है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, किस पॉइंट से किस पॉइंट तक, 1 से लेके 2 8 तक। 2 8 तक, 2 8 तक। अब ये चीजें अब आपको अंडरस्टैंड करनी, बाकी तो आपके लिए कोई इशू नहीं। अब ए डॉट डी आर करते हैं, अब ये केवल है ही नहीं, यहाँ पे ऐसे जगह बना देते हैं। ठीक, देख नीचे भी कर लेते थोड़ा, नीचे कर। अब यहाँ पे ये देखिए, ये जो कर्व है ना, बस इसको कर्व का वर्ड यूज कर दे, वो सी आपके थोड़ा। ठीक, ये कर्व है, इसमें हमने जैसे देखा ना इंटीग्रेशन में हमें वो डी एक्स भी नजर आ रहा है, डी वाई भी नजर आ रहा है। ठीक, तो उसके लिए फिर हमने क्या करना है, ये जैसे मैंने बोला कि आपके 4 क्वेश्चन आपके, जैसे मैंने अभी देखा 4 तक तो अभी ये कर लेंगे, 5 भी है, 5 में फिर चलो थोड़ा सा एक और पॉइंट बताना है। 4 के चलो सेकंड थर्ड के सेकंड पार्ट में मैं करवाऊंगा, उसमें है कॉन्सेप्ट ये, लेकिन उसमें थोड़ी सी एडिशनल थी। अब मतलब हर क्वेश्चन में आपको मैं ये जो भी जैसे लाइन इंटीग्रल की, ये जो अलोंग दिस कर्व, मतलब ये y और x में रिलेशन होगी, इसमें y को बदल देना है, y को x में कन्वर्ट कर देना है, मतलब इस रिलेशन से ये जो रिलेशन की होगी ना y और x में, उस रिलेशन से y को मतलब x, ये मतलब y की जगह ये पुट कर देंगे और dy की जगह ये पुट कर देंगे। सर नहीं समझ आई। ये क्वेश्चन में गिवन है ना, ये यस क्वेश्चन सर। में गिवन है y इज इक्वल टू दिस, y की जगह मतलब उस क्वेश्चन में जब ये करेंगे उसमें y की जगह ये पुट कर देंगे, जी x को सर। x ही रहने देने हैं, y अब मैं ये सर इसकी देखिए डिफरेंशिएशन करके फिर उसको करेंगे पुट। क्या क्या, इंटीग्रेशन करने से इसको पहले इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट को करके तो फिर उसको पुट करेंगे। क्या 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 सर इसको डिफरेंशिएट करके फिर पुट करेंगे। मैं कह रहा हूँ, हाँ ये नहीं नहीं, ये डी वाई देखा ना, ये जो नीचे मैंने लिखा है ना, ये वाई की जगह यही पुट करेंगे जो उसने बताया हुआ है, वाई की जगह, मतलब अभी आप इसको आगे डी वाई की जी जगह सर। क्या पुट करेंगे, ये पुट करेंगे, यस सर। डी वाई अब की जगह ये पुट करेंगे और वाई की, ये इक्वेशन को टोटली तौर पे एक्स में कन्वर्ट कर देंगे। अभी अब जैसे करते हैं ना, ये चूंकि फाइंड करना था, ये फाइंड करना है, ठीक है, आप इधर जगह ऐसे जी बना सर। रहे, इधर ऐसे बन जाएगी, या सीधा इधर आ जाते हैं, सर उधर ही चले। हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक, इधर ये इंटीग्रेशन, ठीक, ये क्या जी, यस सर। ए डॉट डी आर। अच्छा अच्छा, कोई ये चीजें वर्बली कर लेते हैं, ए डॉट डी आर ऐसे, देखा ना, ए है उसको डी आर के साथ डॉट करना है, मतलब क्या आई वाला आई वाले के साथ हो जाएगा, जे वाला जे वाले के साथ हो जाएगा। देखें ये देखा ना, ये लिख देते हैं ए डॉट डी आर, ए अब ऊपर आपके पास लिखा है, डी आर की वैल्यू जैसे आपको पता होती है, तो आई वाला आई वाले के साथ, तो इसके साथ डी एक्स आएगा, इसके साथ डी वाई आ जाएगा, मतलब आई वाला आई वाले के साथ डॉट हो जाएगा, जे वाला जे वाले के साथ, के वाला है ही नहीं, वो जीरो हो जाएगा इसमें। ठीक, इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा, ये क्या जी 5xy माइनस 6x² और साथ इसके क्या है dx आएगा। ये अब इंटीग्रेशन का वहां पे फॉर्मूला नहीं सीखा, मतलब i डॉट i हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, उसके यस साथ dx आएगा, j डॉट z क्या आएगा 1 होगा, उसके साथ dy आ जाएगा। जी सर। इस तरह k वाला इसमें है ही नहीं, वो जीरो हो जाएगा। अब ये अभी तो जैसे वो ये कर रहे हैं, फिर वैल्यू बाद में पुट करेंगे। अब आगे j डॉट j 1 हो जाएगा, ये उसके साथ dy आ जाएगा, और इंटीग्रेशन साथ, मतलब इंटीग्रेशन तो डर नहीं है ना। और फिर वो पॉइंट्स के अभी तक हम सी लिखेंगे ऐसे, अभी तक है सी ऐसे लिखा रहने देते, फिर वो पॉइंट आप उस वक्त पुट करना जिस वक्त वो एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए, तो आपके लिए इजी होगा। तो ये दूसरा कौन सा है, 2y माइनस क्या है 4x, ठीक, नीचे c मतलब कर्व। अब कर्व उसने बताई हुई है, अब कर्व में उसने बताया y को क्या पुट कर देना है, y को क्या पुट कर देना है एक्स क्यूब, अब y की जगह एक्स क्यूब कर देना है, इधर जगह बना रहे हैं, यस सर। इधर जगह बना, इस जगह बना लेते हैं, ठीक। वो क्या जी, फ्रॉम, ठीक, फ्रॉम क्या था 1 1 2 2 8,
इसको जरा इधर जगह बना दी। अब देखें हमने इंटीग्रेशन में वो जो वेरिएबल है उसको एक में कन्वर्ट कर देना है, मतलब dx में कन्वर्ट, यानी x में कन्वर्ट कर देना है सारे वेरिएबल, यानी हर जगह x को तो x लिखा रहने देंगे जहां पे लिखा हुआ है, और y को क्या कर देना है, x क्यूब कर देना है। जी वीडियो बताएं। Yes. y वो क्वेश्चन में गिवन होगा ना, y को x क्यूब कर, ये क्या है 6x स्क्वायर, ठीक है, और ये dx। जब वो एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा ना, वो जिस वेरिएबल में कन्वर्ट होगा ना, ये पॉइंट क्या गिवन था, फ्रॉम, ये इसमें नीचे लग देता हूँ, छोटी जगह बनाई, थोड़ी इधर दोबारा कर लेता हूँ ऐसे। ये क्या था, कर्व क्या थी, कर्व थी y इज इक्वल टू एक्स क्यूब फ्रॉम 1 1, क्योंकि इस पे भी थोड़ा सा आगे पॉइंट है जिसको आपने जरा डीपली अंडरस्टैंड करना। ये पॉइंट क्या है, 1 1 से लेके 2 8 तक जाना है। अब जब ये x में कन्वर्ट हो जाएगा किसी एक वेरिएबल में, फिर उस वेरिएबल पे फोकस करना है, उसकी वैल्यू पे फोकस करना है बस। ये मैंने पहले c लिखा रहने देते, पहले क्या लिखा रहने c। अगर उस तरह, अगर फर्स्ट उस तरह करने में कोई नहीं, यहाँ पे लिख देते 1 1 और ऊपर लिख देते 2 2 8। फिर ज्यादा अच्छा है कि जब वो 2 वगैरह में वेरिएबल में तो उसको c लिखा रहने, फिर जब वो एक वेरिएबल में कन्वर्ट होगा फिर पॉइंट पुट करें। अब वो वेरिएबल चूंकि x में कन्वर्ट हो गया, जस्ट x की वैल्यू लेंगे ऐसे, यानी 1 से लेके 2 तक। यस सर। अब देखें दूसरा देखें, प्लस क्या जी, अब मतलब वो उधर वाला भी x में कन्वर्ट होगा, देखें ना, हर जगह जो उनसे उसको x में बदल देना है। देखें जाएगा 2y की जगह आएगा x क्यूब 4x, और ये क्या बन जाएगा, dy की जगह बन जाएगा, वो क्या था 3x स्क्वायर dx, वो क्या जी 3x स्क्वायर dx, मतलब dy को बदल देना, जहां मतलब उसमें असल में x में कन्वर्ट कर देना मुकम्मल क्वेश्चन। ये कितना बन जाएगा 3x स्क्वायर dx। ये बताएं, बस आगे इंटीग्रेशन कर देंगे x के, और लिमिट क्या है, x की लिमिट क्या है 1 से लेकर 2। जी बताएं सर। जी बताएं, जी बताएं, पूछें। अभी मैं करता हूं लेकिन अभी जो आपको जी क्या ऐसे मतलब देखें, अगर हम लोग इसको मतलब इसको y में भी कर सकते थे कन्वर्ट, क्योंकि y भी तो है ना उसके इक्वल x नहीं, आप में। देखा ना y में कर, वो जरा करने में कोई इशू नहीं, मतलब वो देखा ना y की में कन्वर्ट करते थे वो y की, चूंकि y एक्सप्लिसिट था, जो कर्व असल में गिवन थी। यस तो सर। वो चूंकि या तो x की पावर 1 होती है y का क्यूब, फिर उस तरह जरा हमारे लिए था। अदरवाइज उसमें y में कन्वर्ट करते हैं तो फिर वो उसकी वो करने को कोई नहीं, 1/3 फिर उसकी पावर जो भी आएगी, फिर आगे इंटीग्रेशन थोड़ी टाइम लग जाएगा। जब y की जो पावर 1 है तो यही मतलब जैसे अब इसमें ऐसे कर्व की बनोगी ना, y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल से बनाया होगा ज्यादा। जी बताएं। यस सर। ठीक है, इससे क्लियर है। आगे सिंपल इंटीग्रेशन कर देनी है, जैसे इंटीग्रेशन करते हैं पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, इसको मल्टीप्लाई इधर ही कर लेते हैं। अब ये इंटीग्रेशन तो आपके लिए कोई मसला नहीं है कि आप उधर ले जाएंगे, फिर उसमें वैल्यू वगैरह दोबारा देखनी पड़ेगी, टाइम का नहीं उसमें कोई और मैसेज है। जी देखें, अब ये बन जाएगा x की पावर 4। ठीक है, असल में अब इसमें कॉन्सेप्ट ये था, आगे तो आपके लिए मतलब जैसे आप कहते हैं आपके लिए ऐसे सो के भी उठ के कर सकते हैं इंटीग्रेशन। ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 5x की पावर 4 ओवर 4, ये बन जाएगा 6x क्यूब ओवर 3। ये बताएं, और सर 5/5 नहीं आएगा सर, इधर 5/5 आएगा क्योंकि वो नहीं वो तो 5 साथ लिखा हुआ है, क्या करें उसकी पावर तो 4 सर बनती है। देखिए अच्छा नहीं 5 x की पावर बन रही है ना, तो नहीं वो चलेगा, मतलब मैं वो उसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ। जी जी ठीक हो गया, वेरी गुड। वो पावर 4 तो पुरानी है ना, 1 ऐड किया 5, यस क्लियर। और यहाँ पे क्या एक्स, और इसमें चले अगर आपने इसमें वो कांस्टेंट ना भी लिखे लिख भी दे तभी ठीक है, ना भी लिखे कोई इशू नहीं होता, लिखना चाहे लिख दें कि मैंने लिख दिया, फिर वो खत्म ही हो जाएगा। और यहाँ पे लिमिट क्या है 2 1, ठीक है। यस और क्योंकि लिमिट दोनों की एक जैसी है तो बेशक इकट्ठी भी कर सकते हैं, दोनों को इकट्ठा मर्ज भी कर सकते हैं, लेकिन चले कोई नहीं। जैसे मतलब वैसे अगर ऐसा हो ना, जैसे क्योंकि दोनों में dx वगैरह हो गया, तो इंटीग्रेशन को भी लिमिट भी चूंकि एक जैसी है ऐसे भी कर सकते हैं, उनको मर्ज कर दें। हो सकता है इंटीग्रेशन करनी ना पड़े, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल की बात करता हूँ, अभी वैसे इसमें नहीं है, हो सकता है ये इंटीग्रेशन से पहले आपस में कट जाते, इकट्ठा कर देता, एक ब्रैकेट में कर देंगे ना, अदरवाइज इसमें नहीं है। मतलब हो सकता है कुछ क्वेश्चन में उसको मर्ज इसमें मर्ज कर देने में कोई नहीं, कुछ टर्म्स ऐड होके वो क्वेश्चन जरा छोटा है, अदरवाइज इसमें कोई ऐड वगैरह नहीं हो रही, डिफरेंट है, वो क्यूब है वो एक्स है, सारे डिफरेंट है। ठीक है, तो इसमें चलो लिमिट इकट्ठी डाल दें, वो आपकी मर्जी है, इकट्ठी लिखनी है अलग, तो उसमें इतना कोई इशू नहीं। कॉन्सेप्ट जो था इसका वो आपने सीख लिया, लेकिन अब यहाँ पे पहले इनको मल्टीप्लाई करने हैं,
वो जो डी वाई वाला है ना उसको पहले मल्टीप्लाई करना। तो ये कितना बन जाएगा, यानी वर्बली कर लेते हैं, 12x5 ये बन जाएगा 12x की पावर 5 है तो 6/6। ये बताएं, ऊपर वाले को पहले Yes, मल्टीप्लाई sir. कर दिया ना। बताएं जी प्रिया, बताएं। जी सर क्लियर है। सिंपल, पहले उसको मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब वो बन जाएगा 12x3, वो बन जाएगा 12x की पावर 4/4 प्लस k2 चले करना है, ठीक ना भी करना है तो, क्योंकि इंटीग्रेशन क्योंकि लिमिट भी एक जैसी है तो लिमिट को इकट्ठा करके k को लिखना भी चाहते हैं, ठीक है, नहीं लिखना चाहते ना लिखो, उसमें कोई इशू नहीं। देखिए एक और रहने दो, हम लोगों ने ये मतलब कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है ना कि पता है ना कि जब लिमिट लिमिट्स होती है ना तो उसमें वो कांस्टेंट लिखते भी नहीं। यस सर। अदरवाइज तो वैसे फिर जो कॉन्सेप्ट्स है ना ये आप ज़हन में रखें। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको किसी जैसे कि मतलब जो क्या जो असल में होता है कि लिखना जो खत्म हो जाता है, ये नहीं कि लिखने, हाँ मतलब इस लेवल पे जैसे पता है तो उसमें खत्म होना ना लिखे कोई नहीं। कॉन्सेप्ट ये है कि वो लिखते हैं फिर जब माइनस करते हैं ना अपर लिमिट लोअर लिमिट वो आपस में कट जाता है, असल कॉन्सेप्ट ये होता है। अब ये यस सर। बात सोचेंगे वो हमने मतलब ये कि मतलब आता ही नहीं, आता जरूर है प्लस सी प्लस कांस्टेंट आता है, तो उसमें जब वो करेंगे ना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट उस वजह से वो कैंसिल हो जाएगा। यानी खुद से यस छोड़ना अगर हो जाएगा जमीन सोचे कि ये मतलब ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, मतलब अगर उस अगर हो ना सेकंड ईयर वगैरह तो उस वक्त हो सकता है वो एक नंबर वगैरह कैंसिल कर मतलब माइनस कर देते ड्रॉप कर ले, ठीक है। तो अब इसमें मेरे ख्याल आगे आपको मतलब वो करने कराने की तो जरूरत नहीं है, जी सर आगे कर लेंगे ना। सर। ये एक कंप्लीट करते हैं सर, वो पॉइंट लिमिट पुट करनी है, लिमिट पुट करनी है। देखें वो 6 है, ये आएगा 2, ठीक है, ये 5 कैंसिल हो गया, ये आएगा 6 आएगा। आप कुछ और क्वेश्चन जी सर क्लियर है। अब लिमिट सर पुट इसका करनी है तो आंसर लिमिट में वो कैलकुलेशन तो वो कोई इस लेवल पे ये तो नहीं कि कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और तो क्वेश्चन सर मतलब आंसर इसका आंसर किस तरह लिखेंगे? ए डॉट डी आर इंटीग्रल ए डॉट डी आर इक्वल है जो भी आंसर आंसर आएगा। इधर ये इस साइड पे ये लिखा होगा, इधर ये लिखा होगा ए डॉट यस डी सर। आर का जो आंसर आएगा वो कोई नंबर आ जाएगा, कांस्टेंट कोई आ जाएगा, कोई माइनस वगैरह हो गए, 2 पुट करके कोई आंसर आएगा, फिर -1 पुट करके कोई आंसर आएगा, माइनस कोई ना कोई नंबर आंसर आएगा, जी सर ठीक है। ठीक है। ये आपके 4 क्वेश्चन तक ऐसे हैं, लेकिन 4 में से पता नहीं 3rd क्वेश्चन ऐसा था। जी बताएं, क्लियर हो गया जी? हाँ या बरीरा क्लियर, इसमें तो कोई इशू नहीं है। जी सर क्लियर है। आपको देखा ना जैसे इसी तरह सिमिलर एग्जांपल्स भी इंशाल्लाह आप करेंगे। 4 क्वेश्चन तक ऐसे है, लेकिन उसमें जैसे एग्जांपल में कोई बताऊंगा कि ये जैसे मतलब आपको जो है ना यानी मुझे अंदाजा हो जाएगा कि ये वहाँ पे मैं वॉइस मैसेज में भी चले आपको खुद से भी बता दूंगा, ये अदरवाइज आप भी पूछ सकते हैं, ठीक है। जो बिल्कुल थोड़ी डिफरेंट हुई तो वो फिर हम ऐसे बोर्ड पे करेंगे, ठीक है। यानी कुछ जैसे अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, 4 तक ओवरऑल मतलब ओवरऑल कॉन्सेप्ट यही है, मतलब y को x में कन्वर्ट कर dy को dy मतलब में कन्वर्ट करके सारा है, लिमिट फिर x की पुट करके इंटीग्रेशन करनी। लेकिन जैसे इसके थर्ड के सेकंड पार्ट में एक क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, अच्छा जैसे वहां पे देखें ना जौन सा आपका क्वेश्चन देखें कौन सा जौन सा क्वेश्चन नंबर 4 देखें, बुक्स है ना आपके पास? ज्वेरी आपने तो खोली, ब्रीरा आपने बुक खोली है? अब ये मैसेज दे रहा है मीटिंग एंड हो जानी है अभी, वैसे मीटिंग खुद एंड करके ना, मीटिंग खुद एंड करके जैसे आपको पता ना कि सम 40 मिनट्स में मीटिंग एंड होने वाली होती है, तो वो क्वेश्चन हमारा चल रहा होता है, एक और क्वेश्चन मुकम्मल तसल्ली से फिर हम कर लेंगे 10-15 मिनट में। मीटिंग को मैं खुद ही एंड कर रहा हूँ क्योंकि अभी ये मैसेज दे रहा है कि 30 मिनट हो गए, 10 मिनट आपकी मीटिंग में रहते हैं, अभी मीटिंग को खुद एंड करके एक क्वेश्चन तसल्ली से करते हैं। तो ये जैसे मैं अभी आपको कुछ बताने लगा था ये क्वेश्चन, वो फिर उस लेक्चर में बताता हूँ, तो उसमें वो दूसरे वेरिएबल को चेंज वो बताता हूँ। फिर अभी बार मीटिंग में एंड कर रहा हूँ, ठीक, मीटिंग में एंड कर कहाँ पे चला गया जी। तो जैसे देखना चलो अभी जैसे 2 मिनट में क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, उसमें फिर वो y को बदलने की बजाय dx को बदलना आपके लिए ज्यादा सही होगा। 4 में ये बात समझना ब्रीरा, 4 क्वेश्चन में गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू x, ये कर्व गिवन है, इसका मतलब फिर वो उसको dy में कन्वर्ट करना dx में कन्वर्ट करना आसान हो, सॉरी dx को dy में कन्वर्ट करना आसान होगा। वो देख रहे हैं जो कर्व गिवन होगी उसमें क्योंकि x को उसने अलग लिखा है, y के ऊपर स्केयर है, तो उसमें आपको x में
की बजाय वाई में कन्वर्ट करना आपके लिए ईजी हो। उसमें फिर Yes. वाई की लिमिट्स पुट करेंगे अगर वाई में क्वेश्चन को कन्वर्ट चेंज ले जाएं तो, ठीक, वाई वेरिएबल में वो 4 क्वेश्चन है। अभी मीटिंग में एंड कर रहा हूँ और थर्ड क्वेश्चन का फिर सेकंड पार्ट में करता हूँ।